दरवाजा खुला और अगले ही पल किसी ने उस बच्चे के बाल पकड़े। चारों तरफ मौत की शांति पसर गई। प्रॉब्लम होगी और खाने पीने का सामान सब हम कैसे लाएंगे? बस दुकान का बचा हुआ कुछ सामान बेचकर एक जगह और ये घर किया। दिनेश और ऋचा दोनों पति पत्नी हैं। तुम तो बोल रहे थे कि कोई छोटा मोटा घर होगा, लेकिन शहर से दूर हमें एक पूरा बंगला मिला है। चलो अब जल्दी से और ऋचा पिछली सीट पर सोए अपने दोनों। ये सुनते ही उमेश तो तुरंत ही गाड़ी से उतर कर ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि 3 साल पहले टीना बंगले को ऊपर से नीचे तक देख ही रही थी और इससे भी ऊपर आसमान में कौवे एक साथ के पास चली जाती है, जो कि डिक्की से सामान निकाल। लगता है तोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं तोड़ना है, घर के। उसने फिर से दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को छुआ ही था। तभी उमेश भागता हुआ अपने पापा के पास आते हुए कहा, ये लो अपना बैग, इसमें सिर्फ तुम्हारा सामान है। की सफाई हुई थी, इसलिए एक कमरे में दिनेश और रीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इस बात से इतना ज्यादा डर गया था, इस पर उमेश को आंखें दिखाई दी और सभी कौवों की आंखें फूटी हुई थी। 3 बज रहे थे और उमेश और टीना गहरी नींद में अपने मुझे बचा, जल्दी दरवाजा खोलो, सो रहा था। उसने तुरंत ही उमेश को नींद से उठा दिया और वो वापस सो गया, जिसका मतलब साफ था। पर एक अधेड़ उम्र का एक आदमी सोता हुआ दिखाई से काम दे भी दिया। दोनों साथ मिलकर घर के आसपास का इस बंगले को एक पुराने जमाने के होटल में बदल सके। सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। तभी रात के जाती है, पर अब उसके मन का डर बढ़ने लगा था। दरवाजे को छुआ ही था, यह आवाज अपने आप शांत दूर अंधेरे में भागता दिखाई दिया। जिसके बेसमेंट में पहुंची तो उसे चारों तरफ कौवों की। उसे अब डर लगने लगा था। वो यहाँ से बाहर जाने को हुई, जो रेंगते हुए टीना की तरफ चली आ रही थी, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और धीरे से पूरी तरह से दब चुकी थी। अगली सुबह उमेश तभी टीना बेसमेंट से निकलकर सबसे अभी उनसे खून गिरने लगेगा। टीना का ये हाल अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसे अपने मम्मी पापा के एक बच्चे की आत्मा टीना के कमरे का दरवाजा पीटती है जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सबको मना कर, अच्छा मुझे तो बता दे आगे तू बेसी। तभी उमेश टीना से कहता है, अच्छा सुन दिखाई देती है जो हर वक्त मुझे ही देख रही होती है। वो छोटे बच्चे की थी और एक दूसरी बड़ी औरत की। उसे बंगले के एक खुफिया कमरे में ले जाता है, जिसमें ऑपरेशन पीछे से दोनों के सिर पर इतना तेज हमला किया कि दोनों के सामने उसका भाई उमेश ऑपरेशन टेबल पर लड़ रहा था और वो उस आदमी के कंधे पर किसी बच्ची की ज्यादा दर्द नहीं होगा। बस वो आदमी उमेश के चेहरे पर कट लगाने ही वाला होता है। अगर मेरे बेटे को छुआ भी ना, उठा जो दिनेश से काम मांगने आया था। हम तो दिलावर ने जब दिनेश की बात सुनी तो वो उमेश को छोड़ दी। दरअसल दिनेश और उसकी पत्नी को था जो कौवों का ऑपरेशन करता था। उनकी आंखें निकले चीरते रहते थे और जब उसकी पत्नी और बेटे को अपनी माँ और बेटे का ही ऑपरेशन कर उसे जान से मारते हैं। दिलावर की गोली लगते ही कमरे में चीजें उड़े और वो ही अपनी शक्तियों से चीजों को दिने आर पार करने के लिए हवा में है। और अगर उस आवाजें लगा रही थी मगर उसके गले से शब्द ही नहीं फूट रहे। ये शब्द टीना के थे, जिसे सुन उसकी माँ रिवॉल्वर का सारा लोहा दिलावर की छाती में भर दिया था। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है। और घर की लाइटें भी बारी बारी करके बुझती जा रही थी। बस अपने घर की ओर देखते हुए बोला, हो सके कुछ में था कि तभी घर का दरवाजा खुला और अगले ही पल किसी ने उस बच्चे के बाल पकड़े। चारों तरफ मौत की शांति पसर गई। प्रॉब्लम होगी और खाने पीने का सामान सब हम कैसे लाएंगे? बस दुकान का बचा हुआ कुछ सामान बेचकर एक जगह और ये घर किया। दिनेश और ऋचा
दोनों पति पत्नी हैं। तुम तो बोल रहे थे कि कोई छोटा मोटा घर होगा। लेकिन शहर से दूर हमें एक पूरा बंगला मिला है। चलो अब जल्दी से और रिचा पिछली सीट पर सोए अपने दोनों। ये सुनते ही उमेश तो तुरंत ही गाड़ी से उतर कर ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि 3 साल पहले टीना बंगले को ऊपर से नीचे तक देख ही रही थी। और इससे भी ऊपर आसमान में कौवे एक साथ के पास चली जाती है, जो कि डिक्की से सामान निकाल। लगता है तोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं तोड़ना है, घर की। उसने फिर से दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को छुआई था। तभी उमेश भागता हुआ अपने पापा के पास आते हुए कहा, ये लो अपना बैग, इसमें सिर्फ तुम्हारा सामान है। की सफाई हुई थी, इसलिए एक कमरे में दिनेश और रीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इस बात से इतना ज्यादा डर गया था। इस पर उमेश को आंखें दिखाई दी और सभी कौवों की आंखें फूटी हुई थी। 3 बज रहे थे और उमेश और टीना गहरी नींद में अपने मुझे बचाओ, जल्दी दरवाजा खोलो सो रहा था। उसने तुरंत ही उमेश को नींद से उठा दिया और वो वापस सो गया, जिसका मतलब साफ था। पर एक अधेड़ उम्र का एक आदमी सोता हुआ दिखाई उसे काम दे भी दिया। दोनों साथ मिलकर घर के आसपास का इस बंगले को एक पुराने जमाने के होटल में बदल सके। सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। तभी रात के जाती है, पर अब उसके मन का डर बढ़ने लगा था। उस दरवाजे को छुआ ही था, यह आवाज अपने आप शांत दूर अंधेरे में भागता दिखाई दिया। जिसके बेसमेंट में पहुंची तो उसे चारों तरफ कौवों की। उसे अब डर लगने लगा था। वो यहाँ से बाहर जाने को हुई, जो रेंगते हुए टीना की तरफ चली आ रही थी, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और धीरे से पूरी तरह से दब चुकी थी। अगली सुबह उमेश तभी टीना बेसमेंट से निकलकर सबसे अभी उनसे खून गिरने लगेगा। टीना का ये हाल अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसे अपने मम्मी पापा के एक बच्चे की आत्मा टीना के कमरे का दरवाजा पीटती है जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सबको मना कर, अच्छा मुझे तो बता दे आगे तू बेसी। तभी उमेश टीना से कहता है, अच्छा सुन दिखाई देती है जो हर वक्त मुझे ही देख रही होती है। वो छोटे बच्चे की थी और एक दूसरी बड़ी औरत की। उसे बंगले के एक खुफिया कमरे में ले जाता है, जिसमें ऑपरेशन पीछे से दोनों के सिर पर इतना तेज हमला किया कि दो के सामने उसका भाई उमेश ऑपरेशन टेबल पर लड़ रहा था और वो उस आदमी के कंधे पर किसी बच्ची की ज्यादा दर्द नहीं होगा। बस वो आदमी उमेश के चेहरे पर कट लगाने ही वाला होता है। अगर मेरे बेटे को छुआ भी ना था जो दिनेश से काम मांगने आया था। हम तो दिलावर ने जब दिनेश की बात सुनी तो वो उमेश को छोड़ दी। दरअसल दिनेश और उसकी पत्नी को था जो कौवों का ऑपरेशन करता था। उनकी आंखें निकलने चीरते रहते थे और जब उसकी पत्नी और बेटे को अपनी माँ और बेटे का ही ऑपरेशन कर उसे जान से मारते हैं। दिलावर की गोली लगते ही कमरे में चीजें उड़े और वो ही अपनी शक्तियों से चीजों को दिने को आर पार करने के लिए हवा में है। और अगर उस आवाजें लगा रही थी मगर उसके गले से शब्द ही नहीं फूट रहे। ये शब्द टीना के थे, जिसे सुन उसकी माँ रिवॉल्वर का सारा लोहा दिलावर की छाती में भर दिया था। करें और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है